अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमा रहे हो ना तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते हो। अब ये बहुत ही एक फेमस सेइंग है, काफ़ी इन्वेस्टर्स इसको फॉलो भी करते हैं एंड ये वन ऑफ द गोल्डन रूल भी है। और जब मैं क्रिप्टो में बात करता हूँ रात को सोते हुए पैसे कमाने की, तो वन ऑफ माई फेवरेट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है आपका क्रिप्टो माइनिंग। डेफिनेटली अगर आप फिनफार्म के चैनल पे अभी आ रहे हो एंड अगर पहले से ही सब्सक्राइब करते आ रहे हो, आपने देखा होगा आपने कितने माइनिंग ट्यूटोरियल्स यहाँ पे करे हैं अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स के साथ ही साथ आपके बिटकॉइन माइनिंग की भी। अब आज का कॉफी विद क्रिप्टो का पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हम बिटकॉइन माइनिंग की हालत डिस्कस करने वाले हैं। 2025 खत्म होने वाला है, 2026 बस ऑलमोस्ट आ ही गया कुछ दिन बाद। तो 2026 में क्या माइनिंग सिनेरियो रहने वाला है, अगर आप माइनिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो क्या क्या चीज़ें अभी आपको देखनी पड़ेंगी, और अगर ऑलरेडी बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हो तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका अब आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी कम हो चुकी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू हाइव प्रेजेंस कॉफी विद क्रिप्टो एंड आज हम इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देख लेना। सिर्फ आप में पहली बार आए हो तो यार बिना सब्सक्राइब करे मत जाना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि ऐसा ही इन डेप्थ एनालिसिस आपको हमेशा मिलता रहे। अब बात करते हैं बिटकॉइन माइनिंग की। मैंने क्यों ये स्पेसिफिकली पॉडकास्ट बनाया भी और क्यों इसको हम सोलो पॉडकास्ट लेकर भी चल रहे हैं, उसका रीज़न है बिटकॉइन माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप कभी भी करते आ रहे थे, शायद आपने 2022-2023 में भी करी हो या उससे पहले से भी आप करते आ रहे हो, 2025 वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स रहा है पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए। बुलिश होना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली वो बुल साइकिल हमें पूरे साल देखने को नहीं मिली। Q4 खत्म हो चुका है, Q4 4-5 दिन ही रह गए एंड अगर Q4 ऐसे ही खत्म होता है तो ये वन ऑफ द वर्स्ट Q4 भी होगा बिटकॉइन के लिए भी एंड पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। 2025 में अब हमें एक चीज़ पता चल चुकी है कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन माइनर्स को लॉस ही फेस हुआ है, क्योंकि जब भी हम ROI पीरियड की बात करते हैं, आपका ROI जनरली होता है 1 से 1.5 साल का, मतलब बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड है। बाकी इसमें फ्लक्चुएशंस आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पे यहाँ पर आ सकती है। अब जिन्होंने भी कोई भी ऑल्ट कॉइन माइनिंग स्टार्ट करी थी, शायद आपने 2024 या 2025 में कास्पा का माइनर लिया था या शायद किसी XYZ क्रिप्टो का माइनर लिया था, क्योंकि अब ऑल्ट कॉइन मार्केट ही आपकी मोर देन 90% गिर चुकी है, तो यहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी उससे ज़्यादा गिर चुकी है। अभी मेजॉरिटी टर्म्स पे आपका बिटकॉइन ही प्रॉफिटेबल चल रहा था, लेकिन हाँ अब बिटकॉइन की भी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि अब बिटकॉइन भी $80,000 की रेंज में चल रहा है, तो आपके बिटकॉइन की प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर गिरती रहेगी। अब इसका एक सडन इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है अभी बिटमेन, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है बिटकॉइन माइनिंग का, उसने अपने एसिक माइनर के प्राइसेस यहाँ पे ड्रॉप कर लिए। अब अगर बिटमेन ने मूव करा है तो सारे माइनर्स के लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भी अपने प्राइस कम करते रहेंगे, और वो प्राइस इसलिए ही कम हो रहे हैं सारे बिटकॉइन माइनर्स के क्योंकि आपके बिटकॉइन की माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कम होती जा रही है। अगर माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी कम होती रहेगी तो बिटमेन जैसे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने माइनर्स कभी भी प्रीमियम पे सेल ही नहीं कर सकते। तभी ये एक नई शुरुआत हो रही है कि अगर आप बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो 2026 में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन माइनर्स के प्राइसेस अभी भी और गिरते रहेंगे एंड वो उस पॉइंट तक गिरेंगे जब तक हमारी वापस से प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो इम्प्रूव होना चालू नहीं हो जाता। अभी के लिए मार्जिन गिरता ही जा रहा है, मार्जिन स्क्वीज होता जा रहा है एंड वर्ल्ड वाइड इसका एक धीरे धीरे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और वो इम्पैक्ट कैसे देखने को मिलेगा वो आपके लिए भी जानना ज़रूरी है। देखो, माइनिंग डिफिकल्टी अब आपके लिए काफ़ी हाइट पे पहुंच चुकी है। 2024-25 में पीक पर ही जाती जा रही है माइनिंग डिफिकल्टी, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा रीज़न भी है, बहुत सारे माइनिंग फार्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रहे हैं। ट्रम्प की खुद की फैमिली यार बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स में इन्वेस्ट कर रही है, तो देखा देखी बहुत सारी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, इवन रिटेलर्स भी कर रहे हैं। तो माइनिंग डिफिकल्टी यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी गिरती जा रही है तो शायद 1 से 2 महीने में अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं होती और बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरता रहता है तो प्रॉफिटेबिलिटी और कम होगी, और इसी की वजह से बहुत सारे माइनिंग फार्म्स फोर्स करे जाएंगे ताकि वो अपनी माइनिंग बंद कर सके। उसका रीज़न ही बहुत सा सिंपल है। जब आप एक बड़ा माइनिंग फार्म रन कर रहे हो, शायद हो सकता है आप 1000 मशीन्स का एक माइनिंग फार्म रन कर रहे हो, जब वो मशीन्स प्रॉफिटेबल ही नहीं है, दिन का वो शायद $10-20 का लॉस जनरेट कर रही है, तो 1000 में आप $10-20 का लॉस गिनो तो शायद से $10,000-20,000 का डेली लॉस कौन अपनी पॉकेट से भरेगा? कोई भी नहीं। तो इसलिए वो फोर्स करे जाते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपना जो माइनिंग फार्म है उसको बंद कर दें, ताकि उनका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो लॉस आ रहा है वो लॉस यहाँ पर उनको ना सफ़र करना पड़े।
अब यहीं पे ही सबसे मज़ेदार बात आती है, जब आपकी एसिड माइनिंग फार्म्स बंद होने चालू हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके माइनर्स का जो रेट है वो गिरता जा रहा है, बिटकॉइन का रेट गिरता जा रहा है, मुझे लगता है वो द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी माइनर के लिए मार्केट में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि आपको हार्डवेयर चीप मिल रहा है। आप एक नई माइनर हो तो शायद हो सकता है आपको कहीं से इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट भी सस्ता मिल जाए, और ओवर द लॉन्ग रन, क्योंकि जब ये पैनिक सेलिंग सब कुछ हो चुकी होती है, जब मार्केट के इंप्रूवमेंट का टाइम आता है, आप अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पोजीशन कर लेते हो, ताकि आप अपना ROI सबसे ज़्यादा इंप्रूव कर सको। अब ये हो जाती है बात पूरे बिटकॉइन माइनिंग सिनेरियो की। अगर आप माइनिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो 2026 में, 2025 में करी, 2024 में भी करी, मुझे एक बार अपने यहाँ पर एक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि यार हमने प्रॉफिटेबिलिटी, शायद मुझे भी याद है कैस्पा माइनर्स आए थे, कितने अच्छी परसेंटेज की प्रॉफिटेबिलिटी होती थी। जब एलियो के माइनर्स आए थे सेम, उसमें भी कितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी थी, बट आज की डेट में सारी प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन में गिरती जा रही है। तो मुझे भी आपसे एक फीडबैक जानना है कि आप अभी भी एक्टिवली माइनिंग कर रहे हो, कुछ और ऑल्टरनेटिव कॉइन्स देख रहे हो, नोट्स देख रहे हो, क्या कर रहे हो। और हाँ, बाकी एनालिसिस अच्छा लगा है तो यार वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी फिनफार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि आपको ऐसा ही डेटा हमेशा ऑन टाइम मिलता रहे। बाकी कम्युनिटी की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम फिर मिलेंगे कुछ और पॉडकास्ट के साथ। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।